आप मानेंगे नहीं, आज के समय में चीन को हर जगह से लाते ही पड़ रही हैं और चीन ये सोच रहा था कि ट्रम्प के जाने के बाद नई सरकार चीन की जेब में रहेगी, पर ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से भारत ने जो चीन की गलवान में हिमाकत के बाद से गर्दन दबा रखी है, उससे आज तक चीन हिचकोले खा रहा है और भारत के इतना कठोर हो जाने से दुनिया के बाकी देशों को भी हिम्मत मिली है और वो भी चीन पर चढ़ाई कर चुके हैं। इसी कड़ी में वियतनाम और जापान कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो चीन को साउथ चाइना सी में कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये तो आप जानते ही होंगे कि साउथ चाइना सी खनिज भंडारों से भरा पड़ा है, जिसकी वजह से चीन आए दिन फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया से भी भिड़ता दिखाई दे रहा है। अब इन्हीं सब ड्रामे को रोकने के लिए साउथ चाइना सी से सटे देश अब उन देशों को अपने क्षेत्र में आमंत्रित कर रहे हैं ताकि वो साउथ चाइना सी में खनिज संसाधनों के दोहन में ज्वाइंट वेंचर के तहत काम कर सके। इसी कड़ी में वियतनाम तेल की आपूर्ति को पूरा करने हेतु कई जापानी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर करने को तैयार हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में जापानी ऊर्जा कंपनी इंपेक्स ने 4 वर्ष पुरानी न्यायिक लड़ाई पर विराम लगाते हुए सिंगापुरी कंपनी के साथ सुलह कर ली है। इसी के साथ ही इंपेक्स ने साउथ चाइना सी में वियतनाम के साथ हो रहे ज्वाइंट वेंचर में निवेश करने के भी अधिकार प्राप्त कर लिए हैं और इसी के साथ ही वियतनाम में कई अहम तेल खनन प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति दे दी है, जो चीनी दखलंदाजी के कारण 2017 में स्थगित हो गए थे। अब इन्हीं सब के बीच यहाँ पर भारत की भी मौजूदगी सामने आने लगी है। दरअसल भारत वियतनाम के हालिया सैन्य अभ्यास से चीन अब बेचैन हो उठा है। भारत के गुट में वियतनाम के आने से चीन की परेशानी अब और ज्यादा बढ़ गई है। गौरतलब है कि वियतनाम के पास 1650 किलोमीटर का समुद्री तट है, जहां चीन भी अपनी नजरें गड़ाए बैठा हुआ है और यहां वियतनाम ये साफ कर चुका है कि साउथ चाइना सी में चीन को जितने गोते लगाने थे लगा लिए। अब चीन अपनी सीमाएं फिर से लांघेगा तो जवाब सारे देश मिलकर देंगे।